प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से यदि जी नहीं उठता, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेर पनि नजिउनु भएको भए हमारा विश्वास भी बेकार है, हाम्रो विश्वास पनि बेकार हो, आने वाले जीवन की आशा भी नहीं है, आउने वाला जीवनको आशा पनि होइन, हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हाम्रो लागि त्यसपछि कुनै उत्तम कुरा हुन्न। 3 घंटे के लिए सूर्य अंधकार हुआ, 3 घण्टाको लागि सूर्य अँधेरो भयो। प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों के लिए मरा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट 3 दिनको लागि मर्नु भयो। 3 घंटे के बाद 3 घण्टापछि सूर्य फिर से आया, घाम फेरि आयो, फिर उजाला हुआ, फेरि उज्यालो ये भयो। पुनरुत्थान है। ये त्यसपछि यो पुनरुत्थान हो। not only the darkness of the sun speaks about the death of Lord Jesus Christ, but after 3 hours when the sun came back, it speaks to us so gloriously about the resurrection of Jesus Christ. यो चाहिँ सूर्य अँध्यारो हुनु भनेको प्रभु यीशुको मृत्यु मात्र होइन, यो 3 घण्टा अँध्यारो भयो भन्नुले चाहिँ प्रभु त्यसपछि उज्यालो भयो भनेको प्रभुको पुनरुत्थानको कुरा पनि हो। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आज हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे प्रभु, जो प्रकृति में हमने साइकिल को देखा, प्रकृतिमा जो पनि हामीले यो चक्र देख्यौं, सूर्य ढल जाता है, घाम अस्ताउँछ, अंधकार होता है, अँध्यारो हुन्छ, वन पशु निकलते हैं, र वन पशुहरू निस्किन्छ, और जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उदाउँछ और उजाला होता है, उज्यालो हुन्छ, मनुष्य बाहर आता है। त्यसपछि मानिस बाहिर हम निस्किन्छ। पशु के समान थे, हामी पशु जस्तै थियौं, अंधकार से भरा हुआ, अँध्यारोले भरिएको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे हृदय में आपने चमकाया है। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति हाम्रो हृदयमा चम्काउनु भयो। यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानकर आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, नया जीवन के लिए उसने अपना प्राण बलिदान किया। जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिताको आज्ञा मानेर तपाईं र मेरो उद्धारको लागि, पाप क्षमाको लागि चाहिँ त्यो दिन पूरा गर्नुभयो। It is finished. अब सकियो, पूरा भयो। When Lord Jesus said it is finished, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अब पूरा भयो, शैतान ने क्या बोला? शैतानले के भन्यो? I am finished. म सकिए, खत्म कर दिया। खत्म समाप्त गरिदिनु उसके भयो। राज्य को, उसके अधिकार को, उसकी शक्तियों का निस्तनाबूद कर दिया। र त्यो उसको शैतानको राज्यको शक्तिको सबैलाई एकदमै निमेट गरिदिनु भयो। आज इसीलिए बड़े करेज के साथ, निडर होकर हम ये सुसमाचार सुनाते र हैं। आज हामी यसै कारणले एकदमै साहसका साथमा, निडरका साथमा यो सुसमाचार सुनाउँछौँ। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी। Psalm 84 and verse 11, भजन संहिता 84 और उसका 11। भजन संग्रह 84 को 11 पद। The Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ, सिधा चाल चल्नेहरूलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा नदिइराख्नुहुन्न। हमारे परमेश्वर इतना महान है, हाम्रो परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, यदि सीधा सीधा उसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करें, यदि सीधा सीधा उहाँको विरुद्धमा कुनै कुरा बोल्न कोसिस गरियो भने कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता। र यो चाहिँ कसैले पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन। इसीलिए इस सृष्टि में हमारे परमेश्वर ने अपने विषय में बहुत सारी बातें हमको समझाया है। यसै कारणले सृष्टिमा परमेश्वरले आफ्नो बारेमा धेरै कुरा हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। उनमें से सूर्य एक है, र तिनीहरू मध्ये सूर्य एक हो। हमारा परमेश्वर सूर्य के समान है। हाम्रो परमेश्वर सूर्य जस्तै समान हुनुहुन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबलमा साधारण विचार 3 देखेंगे सूर्य के बारे में, हामीले सूर्यको बारेमा साधारण 3वटा कुरा हेर्छौँ, और विशेष बातें मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल्स सूर्य के बारे में 3 देखेंगे। र विशेष सूर्यको बारेमा हामीले 3वटा विशेषता हेर्नेछौँ। इसके द्वारा हमको पहचान में आएगा कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करने के लिए आए हैं वो सचमुच में कितना महान है, कितना योग्य है। यसबाट यस्तो होस् कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो परमेश्वर जसको हामी आराधना गर्न गइरहेका छौँ कति महान हुन्छ त्यो हामीले जान्न सकौँ। एक जनरल उसका डिस्क्रिप्शन 3 बातों में सुनिए। र यसको साधारण यसको चाहिँ व्याख्या हामीले 3टा कुरामा हेर्नेछौँ। मैथ्यूज गॉस्पेल मत्तीको सुसमाचार 5 अध्याय 45 वचन, 45 पद। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 45। मत्ती 5 को 45। तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ, किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी वर्षाउनुहुन्छ। यहाँ पर सूर्य से एक बात हम समझते हैं,
यहाँ सूर्यको बारेमा हामीले एउटा कुरा जान्दछौँ, ये सूर्य जो है, सन जो है, किसी का भी पक्षपात नहीं करता। र यो सूर्य यो जो छ उसले कसैलाई पनि पक्षपात गरेको हुँदैन। चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, दोनों के ऊपर सूर्य उगता है। चाहे त्यो खराब होस् चाहे चाहिँ असल होस्, दुईटै माथि सूर्य उदाउँछ। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, यो हाम्रो परमेश्वरको स्वभाव हो। वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। वो सबों का सृष्टि करता है। उहाँ सबैको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, अब हामी परमेश्वरको बारेमा पढ्छौँ। कलवरी के क्रूस के ऊपर जब उसने अपने काम को पूरा किया, कलवरी क्रुसमा जब उहाँले आफ्नो उद्धार काम पूरा गर्नुभयो, मारे गए और दफनाए गए, फिर से जी उठे, मारिनुभयो, गाडिनु भयो र फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो। अन्य जातियों के बीच में पहली बार जब पतरस सुसमाचार सुना रहा था, अन्य जातिहरूको बीचमा पत्रुसले जब पहिलोचोटि सुसमाचार सुनाउँदै थिए, प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 10 अध्याय 10 अध्याय और उसका 34 वचन 34, त्यसको 34 पद, 10 को 34, Acts of Apostles chapter 10 and verse 34। प्रेरित 10 को 34। सुसमाचार बोलने के लिए मुंह खोला और सुसमाचार की पहली सच्चाई क्या देखिए। र सुसमाचारको लागि उनले जब मुख खोले, त्यसपछि सुसमाचारको वास्तविकता हेरौँ। तब पत्रुसले मुख खोलेर भने, साँच्चै म थाहा गर्दछु परमेश्वर कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न। कितना भला हमारा परमेश्वर है। कति असल हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। किसी भी भाषा के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी देश के हों, सबसे हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। जुनसुकै भाषाको किन नहोस्, कुनसुकै देशको किन नहोस्, कुनसुकै धर्मको किन नहोस्, परमेश्वरले सबैलाई एक समान प्रेम गर्नुहुन्छ। इसका प्रमाण क्या है? यसको प्रमाण के छ? सूर्य देखने से पता चलता है। र घाम हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ। वो भले के ऊपर बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उगता है। र यो असलको अगाडि पनि र अनि खराबी दुईटै माथि उदय हुन्छ। पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर देखिए, पवित्र शास्त्रमा खोजेर हेर्छौँ। आज मैं उनके बारे में लिख रहा था। आज मैले त्यसको बारेमा लेख्दै थिएँ। एक भिखारी है लाजरस, उसका नया जन्म हो गया। एउटा भिखारी लाजरस थिए, उनको नयाँ जन्म भयो। फरीसी लोगों को नया जन्म हो गया। फरीसी लोगहरूको व्यक्तिको पनि नयाँ जन्म भयो। याजकों ने भी नया जन्म पाया। पुजारीहरूले पनि नयाँ जन्म पाए। एक बिजनेस वुमन है लिडिया, उसका भी नया जन्म हो गया। एउटा व्यापारिक स्त्री लिडिया, उनले पनि नयाँ जन्म पाइन्। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिशियल है जेलर, वो भी उद्धार पा गया। एउटा जेलर जो सरकारी अधिकृत, उनले पनि यसरी नयाँ जन्म पाए। सेना समाया हुआ दुष्ट आत्मा का व्यक्ति, वो भी नया जन्म पा गया। सेना जो दुष्ट आत्माले समाएको थियो, उसले पनि नयाँ जन्म पायो। बारनबास एक धनवान है, उसका भी नया जन्म हो गया। बर्नबास जो एकदम धनवान थिए, उनले पनि नयाँ जन्म पाए। उसके पास इतनी भूमि थी कि जब वो नया जन्म पाया तो भूमि बेचकर सब कुछ कलीसिया को दे दिया। उनीमा यति धेरै जग्गा जमिन थियो कि जब उनले नयाँ जन्म पाए, त्यसपछि सबै बेचेर चाहिँ मण्डलीलाई दिए। मनायन नाम का एक व्यक्ति है, मनायन नामको एकजना व्यक्ति थिए। वो राजकीय परिवार से, हेरोद के रॉयल फैमिली का है। उनी हेरोदको राजकीय परिवारका थिए। जॉन मार्क है और टाइटस है और तिमोथी है, साइलस है, ये सब जवान लोग हैं। यूहन्ना, मरकुस थिए, यस्तै प्रकारले तिमोथी अनि साइलस अथवा सिलास, यिनीहरू सबै जवान थिए। रोमी का एक सेनापति है, वो भी नया जन्म पा गया। रोमीको एक सेनापति, उनले पनि नयाँ जन्म पाए। यरूशलेम के ऊपर भी यहोवा का सूर्य उगता है। यरूशलेम माथि पनि यहोवा परमेश्वरको सूर्य उदाउँछ। और अन्य जातियों के ऊपर भी उगता है। र अन्य जातिहरूको माथि पनि उदाउँछ। आज हम जब अपने आप को देखते हैं, आज जब हामी आफैले हेर्दछौँ, परमेश्वर ने कितनी बड़ी भलाई की। परमेश्वरले कति धेरै भलाइ गर्नुभयो। हमारे साथ उसने कोई अन्याय नहीं किया। उहाँले हामी माथि कुनै अन्याय गर्नु भएन। बिना पक्षपात के उसने हमसे प्रेम करके हमको भी उद्धार दिया है। बिना पक्षपात हामीलाई प्रेम गरेर उहाँले हामीलाई उद्धार दिनुभयो। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे बारे में कब सोचा? प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरोमा कहिले सोच्नुभयो? ये सनातन की बात हम छोड़ देते हैं। र यो चाहिँ एकदमै सनातनको पुरानो कुरा हामी जब छोडिदियौँ। ये पृथ्वी पर था, जब यो पृथ्वी थियो, जब वो गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, जब उहाँ पृथ्वीमा हुँदा गधामाथि चढेर यो यरूशलेम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ओ बच्चे चिल्लाने लगे, र त्यसपछि बच्चाहरू चिच्चाउन थाले, होसन्ना होसन्ना। होसन्ना होसन्ना। और जब लोग आकर कहे, र जब मानिसहरू आएर भने, अरे रब्बी तेरे लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं, इसको शांत करो। ए गुरु, यो तपाईको बच्चाहरू हल्ला गर्छन्, यसलाई शान्त गराउनुहोस्। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, ये लोग यदि आराधना करना बंद कर देंगे, यदि यो जनहरूले चाहिँ आराधना गर्न बन्द गरे भने पत्थर मेरी आराधना करेंगे। र यो ढुङ्गाहरूले मेरो आराधना ये गर्नेछन्। पत्थर कौन है? यो पत्थर को हो? ये पत्थर आप और मैं हैं। र यो ढुङ्गाहरू तपाईँ र म हौ। पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, पत्थरको मूर्ति बनाउँछन्। आंख है देखते नहीं, उनीहरूले आँखा देख्दैनन्, मुंह है बोलते नहीं, मुख सब बोल्दैन। जैसे इनके बनाने वाले भी पत्थर के समान है। र यिनीहरूलाई बनाउने वाला पनि त्यही मूर्ति पत्थर समान हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन हमारे बारे में सोचा, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन हाम्रो बारेमा सोच्नुभयो, ये पत्थरों को मैं जान दूंगा और वो मेरी आराधना र करेंगे। यो पत्थरहरूलाई म जान दिनेछु, यिनीहरूले मेरो आराधना गर्नेछन्। पहली बात, पहिलो कुरा, प्रभु यीशु प्रभु यीशु बिना पक्षपात के
आपने मुझसे प्रेम किए। एकदम बिना पक्षपात तपाईँ र मलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। दूसरा, दोस्रो कुरा, भजन संहिता 104, भजन 104, भजन संहिता 104, भजनको किताब 104 अध्याय। उसका हम पढ़ेंगे छोटा सा भाग, ध्यान से सुनिएगा। हामीले 19 वचन से लेकर हामीले आगे पढ़ते हैं। 19 देखि अगाडि हामीले पढ्नेछौँ। पढिए। भजन सङ्ग्रह 104 को 19 देखि। हाँ। उहाँले ऋतुहरूका निम्ति चन्द्रमा नियुक्ति गर्नुभयो, सूर्यले आफ्नो अस्ताचाल जान्दछ, तपाईँले अँध्यारो पार्नुहुन्छ र रात पर्दछ, अनि जुन घडी सबै वनपशुहरू घुमफिर गर्दछन्, जवान सिंहहरू शिकारका निम्ति गर्जन्छन् र परमेश्वरबाट आफ्नो आहार खोज्दछन्। सूर्य उदाउँछ तब ती बेला हुन्छन् र आफ्ना ओडारहरूमा लेट्दछन्। मानिस आफ्नो कामका लागि र साँझसम्म आफ्नो परिश्रम गर्न निस्कन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईँले यी सबै बुद्धिले बनाउनु भएको छ, पृथ्वी तपाईँको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। जब से परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, जब परमेश्वरले सूर्यलाई बनाउनु भयो तब से ये साइकिल चल रहा है। र तब यो चाहिँ चक्र चलिरह्यो सुबह शाम के समय सूर्य ढल जाता है र रात अँध्यारो बेलुकी चाहिँ सूर्य अस्ताउँछ, और अंधेरा हो जाता है। त्यसपछि अँध्यारो हुन्छ। उस समय वन के जितने पशु हैं वो सब अंधकार में बाहर निकलते हैं, त्यसपछि वनका जति पशु हुन्छन् त्यो अन्धकारमा बाहिर निस्किन्छन् अपना भोजन ढूंढते र हैं। तिनीहरूले आफ्नो खानेकुरा खोज्दछन्। सुबह होती है र बिहान हुन्छ और जब सूर्य उगता है र जब सूर्य उदाउँछ बिल्कुल उजाला हो जाता है। त्यसपछि पुरा उज्यालो हुन्छ ये जो वन पशु हैं र जो यो वनपशुहरू छन् वापस अपने गुफे में चले जाते र हैं, फेरि यिनीहरू फर्केर आफ्नो गुफामा और आउँछन्। मनुष्य जो घर में आराम और विश्राम किया र मानिसले जो बिहान घरमा आराम गरिरहेको हुन्छ रातमा, सुबह निकलकर अपना काम करता र है। फेरि बिहान निस्केर काममा जान्छ। कितना सुंदर ये साइकिल है। कस्तो यो चक्र छ, सुन्दर चक्र। क्या हमने इसको कभी ध्यान दिया? के हामीले कहिले यसको ध्यान दियौँ? सूरज ढलता है, अंधकार होती है, वन पशु बाहर निकलते हैं, घाम अस्ताउँछ, अँध्यारो हुन्छ, अनि वनपशुहरू बाहिर निस्किन्छन्। और जब उजियाला होता है, सूर्य उगता है, मनुष्य बाहर निकलता है अपने सारे काम करने के जब लिए। सूर्य उदाउँछ, उज्यालो हुन्छ, अनि मानिस आफ्नो कामको निम्ति निस्किन्छ। सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है। सारा संसार त्यो दुष्टको हातमा छ। सारा संसार को अंधकार का राज्य कहा गया, द किंगडम ऑफ डार्कनेस। यो सारा संसारलाई अन्धकारको राज्य भनिन्छ। ऐसे अंधकार से भरे हुए दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। र यस्तो अन्धकारले भरिएको संसारमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट ज्योति बनेर आउनुभयो। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार उसका 3 अध्याय यसको 3 अध्याय 19 और 20 वचन। 19 र 20 पद। John's Gospel chapter 3 verses 19 and 20। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 18 र 19 पद। नहीं 19-20। सरी, माफ गर्नु होला, 19 र 20 पद। अनि आरोप यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ, अनि मानिसहरूले चाहिँ ज्योतिलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई प्रेम गरे, किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्दछ र त्यस कामहरूको दोष प्रकट नहोस् भनेर त्यो ज्योति कहाँ आउँदैन। ज्योति प्रकट हुई है, ज्योति प्रकट भएको प्रभु छ। यीशु मसीह संसार की ज्योति बनकर आया है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा ज्योति बनेर आउनुभयो। और जो लोग अपने काम को मान लेते हैं, पाप को कबूल करते हैं, वो ज्योति के पास आ जाते हैं। जो मानिसहरू आफ्नो पापलाई मान्दछन्, पापलाई एकदम स्वीकार गरेर आउँछन्, उनीहरू ज्योति कहाँ आउँदछन्। लेकिन जो छिपा कर रखना चाहते हैं, जसले लुकाएर राख्न चाहन्छन्, उद्धार नहीं पाना चाहते हैं, उद्धार पाउन वो चाहँदैनन्, अंधकार से द्वेष करते हैं। उनीहरू चाहिँ एकदमै अन्धकारमा रहन्छन्। ये उदाहरण मैं कई बार सुना हूं और बोलता भी हूं। यो उदाहरण मैले धेरैचोटि भने र फेरि पनि भन्छु। मान लीजिए रात का समय है, र मान्नुहोस् रातको समय छ एक चोर ने देखा भाई ये दरवाजा बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। र एउटा चोरले भने यो ढोका लगाएको छ, अब यहाँ चाहिँ ढोका चाबी लगाएको छ अरे बड़े मुश्किल से वो चाबी खोलना चाहता है ताला को, र उसले एकदम कठिनसँग त्यो चाहिँ तालाको चाबी खोल्न खोज्छ अंधकार में नहीं जम रहा उसको, र चाहिँ अंधकार में नहीं जम उसको ठीक खोल नहीं सक रहा है। उसले अन्धकारमा त्यसलाई खोल्न सकिरहेको छैन। चंद्रा भाई जैसे एक भला मनुष्य आया, म जस्तै एउटा राम्रो मान्छे आयो अरे उसके तकलीफ को देखा, र उसको त्यो दुःखलाई देख्यो, टॉर्च लाइट निकालकर जोर से ऐसा मारा। अनि एकदम बत्ती बालेर देखाइदियो त्यहाँ। वो मनुष्य खुश होगा या दुखी होगा? त्यो चोर चाहिँ खुसी हुन्छ कि दुखी हुन्छ? दुष्ट लोग यही हैं, दुष्ट लोग यही हुन्छ, ज्योति से परहेज करते हैं। उनीहरू ज्योतिसँग चाहिँ उनीहरू रिस गर्छन्। एक व्यक्ति की बात बताते र हैं, एउटा व्यक्तिको कुरा गर्छु। उसका नाम निकोदेमस है, उसको नाम निकोदेमस हो। बहुत बड़ा व्यक्ति है। ठुलो मान्छे। आज निकोदेमस यदि यहाँ पर होगा ना, आज यदि निकोदेमस यहाँ भएको भए हम बोलेंगे, हामीले भन्ने थियौँ, निकोदेमस भाई आप जैसे तो कनान नहीं, पूरे नेपाल में कोई नहीं। निकोदेमस भाइ तपाईँ जस्तो त यो कनानमा मात्रै नेपालमै पनि छैन। पहला पहिलो कुरा, वो यहूदी है। ऊ यहुदी हुन्। यहूदी मतलब परमेश्वर के साथ एक वाचा में, कवनेंट में उसका जन्म हुआ है। यहुदी मतलब चाहिँ परमेश्वरको बाचामा उनी चाहिँ जन्मिएका व्यक्ति। दूसरा
दोस्रो कुरा बाय चॉइस वो फरीसी है, र एकदमै चाहिँ उनी छनौटमा उनी चाहिँ एउटा फरिसी थिए कट्टरपंथी व्यवस्था का मानने वाला। र व्यवस्थालाई एकदम कट्टर रूपले मान्ने व्यक्ति। तीसरा, तेस्रो कुरा वो एक अधिकारी है, उनी एकदम अधिकारी हाकिम थिए। मतलब उन्होंने सिनेगॉग में, आराधनालय में कुछ लोगों को चुने हैं, यदि कुछ गड़बड़ होता है तो ये लोग आएंगे और ये लोग उसको जजमेंट देंगे, उसका पालन वो करेंगे। यसको मतलब चाहिँ उनी त्यो के भन्छ सभाघरमा यहुदीहरूको बीचमा उनी चाहिँ एकदम न्यायकर्ता जस्तो, अनि कुनलाई छान्ने कुनलाई नछान्ने, को आए के गर्ने भन्ने कुरा यस्तो प्रकारको व्यक्ति थिए। चौथी बात, चारौं कुरा वो टीचर भी है, उनी एकदम शिक्षक पनि थिए। वो वचन पढ़ता है, दूसरों को समझाता है। उनले वचन पढेर अरूलाई चाहिँ एकदम बुझाउँथे। एक बार वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। र एकचोटि उनी प्रभु येशू कहाँ उनी आए। कब आया देखिए, कति बेला आए हेर्नुहोस्, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्याय 3 अध्यायको उसका 2 वचन। 2 पद। अनि राति येशू कहाँ आए। कब आया? कति बेला आउनुभयो उहाँ आए। रात को कौन निकलता है? राति को निस्किन्छ? पशु निकलते हैं। पशु जनावर निस्किन्छन्। हम अपने आप को कितना भी अच्छा सोचे, हामीले आफैले आफैले जतिसुकै राम्रो ठाने पनि मैं बहुत अच्छा हूँ, म एकदम राम्रो छु, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैले असल काम गर्छु। मनुष्य पशु के समान ही है। र जस्तो भए पनि मानिस पशु जस्तै हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया। यसै कारण परमेश्वर संसारको ज्योति बनेर आउनुभयो। उसी रात को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करके निकोदेमस नया जन्म पा लिया। त्यही रात प्रभु येशूसँगको भेटघाट र बातचितमा उनले नयाँ जन्म पाए। सो कितना सुंदर ये सूर्य हमको क्या प्रकट करता है? र यो सूर्यले हामीलाई के प्रकट गर्दछ? वो हमारे अंधकार से भरे हुए हृदय को प्रकाशित करता है। त्यसले हाम्रो अन्धकारले भरेको हृदयलाई चाहिँ उज्यालो पार्दछ। हाँ, बता देता है कि तेरे हृदय में क्या क्या पाप छिपा हुआ है। र उहाँले बताइदिनुहुन्छ कि तिम्रो हृदयमा के पाप छ। दंड देने के लिए नहीं, र यो नराम्रो चीज न्याय करने के लिए नहीं, र न्याय गर्नको लागि होइन, लेकिन हमारे हृदय को उस पाप से शुद्ध करने के लिए। र तर चाहिँ हाम्रो हृदयलाई पापदेखि शुद्ध गर्नको निम्ति। 4 अध्याय 29 वचन, 29 पद। चैप्टर 4 and verse 29। 4 अध्यायको 29 पद। आओ एकजना मानिसलाई हेर जसले मैले जे गरे ती सबै कुराहरू मलाई भन्नुभयो। ओ प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया है और हमारे अंधकार से भरे हुए हृदय में जो कुछ छिपा हुआ है वो प्रकट करता है, ताकि हम मान ले और धुल जाएं और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे हृदय में निवास करे। र परमेश्वर ख्रीष्ट ज्योति बनेर आउनुभयो र हाम्रो हृदयमा के छन् त्यो देखाइदिनु भयो र हाम्रो हृदयमा ज्योति बनेर बस्नुभयो। दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय 2 Corinthians in chapter 4, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन 4 पद। जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरू अन्ध पारेको छ। जो विश्वास नहीं करते हैं शैतान ने अंधकार से भर दिया। जोले विश्वास गर्दैन शैतानले तिनीहरूलाई अन्धकारले भरिदिएको छ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट हुआ, जब परमेश्वर ख्रीष्टको सुसमाचार प्रकट भयो, जगत की ज्योति मैं हूँ, संसारको ज्योति मै हुँ, जो कोई मेरे पीछे चले जो मेरो पछि आउँछ वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो अंधकारमा हिँड्डुल गर्दैन, जीवन की ज्योति पाएगा। उसले जीवनको ज्योति पाउँछ। अब 6 वचन, कस्तो राम्रो वचन, 6 वचन, 6 पद। किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै येशू ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रो हृदयहरूमा चम्किनु भएको छ। परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के मुख में हमारे हृदय में चमका। परमेश्वरको ज्योति परमेश्वरको अनुहारमा हाम्रो हृदयमा चम्केको छ। प्रभु यीशु मसीह यदि नहीं आते, परमेश्वर यदि नआउनु भएको भए हमारे हृदय के अंधकार को कोई भी दूर नहीं कर सकता। हाम्रो हृदयको यो अन्धकारलाई कसैले पनि हटाउन सक्ने थिएन। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे प्रभु, जो प्रकृति में हमने साइकिल को देखा, प्रकृतिमा जो पनि हामीले यो चक्र देख्यौं, सूर्य ढल जाता है, घाम अस्ताउँछ, अंधकार होता है, अँध्यारो हुन्छ, वन पशु निकलते हैं, र वन पशुहरू निस्किन्छन्, और जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उदाउँछ और उजियाला होता है, उज्यालो हुन्छ, मनुष्य बाहर आता है। त्यसपछि मानिस बाहिर हम निस्किन्छ। पशु के समान थे, हामी पशु जस्तै थियौं, अंधकार से भरा हुआ, अँध्यारोले भरिएको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे हृदय में आपने चमकाया है। तर परमेश्वर ख्रीष्टको ज्योति हाम्रो हृदयमा चम्काउनु भयो। तीसरी बात, तेस्रो कुरा, यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ताको किताब और उसका 31 अध्याय 31, त्यसको 31 अध्यायको, The book of Jeremiah chapter 31, यिर्मयाहको किताब 31 अध्याय 35 and 36, 35 और 36, 35 र 36 पद। परमप्रभु जसले दिनमा उज्यालोका निम्ति सूर्य दिनुहुन्छ, रातमा उज्यालोका निम्ति चन्द्रमा र ताराहरूका नियमहरू ठहराउनुहुन्छ, जसले समुद्रलाई हुडल्नुहुन्छ र त्यसका छालहरू गर्जन्छन्,
उहाँ यसो भन्नुहुन्छ, सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाम हो। 36 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यी नियमहरू मेरो सामुबाट टलेर गए भने, सूर्य के लिए मैंने एक नियम बनाया है। सूर्यको लागि मैले नियम बनाएको छु। यदि सूर्य अपने नियम को तोड़ देता है, यदि सूर्यले यो नियमलाई तोड्छ भने, अब आगे 36 यी नियमहरू मेरो सामुबाट टलेर गए भने इजरायलको वंशले पनि सदाका निम्ति मेरो सामु एउटा जाति हुन छोड्नेछ। किसी के मन में भी कभी विचार आया, अरे मैं सो रहा हूं, कल सुबह सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? कसैको मनमा यस्तो विचार आउँछ कहिले, ए मैले सुतिरहेको छु, भोलि बिहान सूर्य उदाएन भने के हुन्छ होला? ये विचार यदि किसी के मन में आया तो वो मैडमैन है, वो पागल है वो। र यदि कसैको मनमा यस्तो विचार आयो भने उ त पागल हो। आज तक किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं सोचा, मैं सो रहा हूं, अंधकार हो गया है, कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? र आज कसैले पनि सोच्छ छैन, म आज सुतिरहेको छु, अलि अन्धार छ, म भोलि बिहान उठ्दा सूर्य उदाएन भने के हुन्छ? यस्तो कसैले सोचेको छैन। परमेश्वर ने नियम बना दिया, र परमेश्वरले एउटा नियम बनाउनु भएको छ। सूर्य उसको मानता है, सूर्यले त्यो नियमलाई मान्दछ। शाम को ढल जाएगा, साँझमा अस्ताउँछ और सुबह वो उगेगा। र बिहानमा उदाउँछ। और प्रभु कहता है, अब प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि सूर्य इस नियम को पालना छोड़ दे तब मैं तुझको भी भूल जाऊंगा। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यदि सूर्यले यो नियमलाई भुल्यो भने अथवा त्याग्यो भने म पनि तिमीलाई भुल्छु। ना सूर्य नियम को तोड़ेगा, न सूर्यले यो नियमलाई तोड्छ, ना प्रभु हमको कभी भूलेगा। न प्रभुले कहिले हामीलाई भुल्नुहुन्छ। ये उसकी विश्वास योग्यता है। यो परमेश्वरको विश्वासयोग्यता हर हो। भोर को तेरी विश्वास योग्यता नए रूप से प्रकट होता है। हरेक बिहान तपाईको यो विश्वासयोग्यता नयाँ रूपले आउँदछ। हर रोज सूर्य उगता है। हरेक बिहान सूर्य उदाउँछ। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। यसले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यतालाई प्रकट गर्दछ। पुराने नियम में, पुरानो नियममा, मलाकी 3:6 में, मलाकी 3:6 मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं, म यहोवा परमेश्वर बदल्दिन, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। यसकारण तिमी नाश भएको छैनौ। नए नियम में, नयाँ नियममा, दूसरा तिमोथी 2 तिमोथी 3 अध्याय 3 अध्याय 8-12 वचन, 8 र 12 पदमा, हाँ कहता है, प्रभु यीशु मसीह यदि हम अविश्वास योग्य बन भी गए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो अपने आप को इनकार नहीं कर र सकता। त्यहाँ भनिएको छ, यदि हामी चाहिँ अविश्वासी भयौँ भने पनि, अविश्वासयोग्यता भए पनि उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यता राखिराख्नुहुन्छ। ओ फेथफुलनेस ऑफ गॉड, ओ कस्तो यो विश्वासयोग्य परमेश्वर। जो रेफरेंस लिख रहे हैं वो मैंने यदि गलती से बोल दिया, 2 का 13 है, वो 8 नहीं है, 2 का 13। 2 को 13 जो पनि अहिले मैले भने, 3 बातें हमने देखा, 3 बातें। 3टा कुरा हामीले हेर्यौं। सबसे पहला, सबैभन्दा पहिला सूर्य से हमने सीखा, सूर्यबाट हामीले सिक्यौं, हमारा परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। हाम्रो परमेश्वरले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। वो सबों का सृष्टि करता है। वो सबैको सृष्टिकर्ता He हुनुहुन्छ। is the Lord of all. उहाँ चाहिँ सबैको प्रभु हुनुहुन्छ। He is the Savior of the whole world. सारा संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। Whosoever believeth in him, जो कोई विश्वास करे, जो कोहीले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ, जो कोई विश्वास करे। जो कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ। और पवित्र शास्त्र में हमने उदाहरण को भी देखा, पवित्र शास्त्रबाट हामीले उदाहरण पनि हेर्यौं। एक भिखारी भी नया जन्म पा एउटा गया, भिखारीले पनि नयाँ जन्म पायो, धनवान भी नया जन्म पा गया, धनवानले पनि नयाँ जन्म पायो, एक मछली पकड़ने वाला नया जन्म पा लिया, माछा पक्रिने वालाले नयाँ जन्म पायो, बड़े धर्म के गुरु हैं पौलुस और निकोदेमुस, वो भी नया जन्म पा गए, ठुलो धर्मगुरुहरू पावल र निकोदेमुस उनीहरूले पनि नयाँ जन्म पाए, बिजनेसमैन भी नया जन्म पा लिया। व्यापारी मान्छेले पनि नयाँ जन्म पायो। हम जैसे मूर्ति पूजकों को भी प्रभु ने अपना अनुग्रह के द्वारा द्वेष नहीं किया, हमारा भी नया जन्म किया। हामी जस्तो मूर्ति पूजकहरूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहको द्वारा हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, हामी नयाँ जन्म पायौं। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, ज्योति बनकर आया है। उहाँ ज्योति बनेर आउनुभयो। हमारे हृदय में शैतान ने अंधकार भर दिया था, हाम्रो हृदयमा शैतानले अन्धकार भरिदिएको थियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी है। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति चम्क्यो। तीसरी बात, तेस्रो कुरा, ये सूर्य जो है अपने नियम को कभी नहीं टालेगा। यो सूर्य छ, उसले आफ्नो नियमलाई कहिले पनि यसले तोड्दैन। परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी नहीं टलेगी, रोज बरोज विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वरको पनि त्यो विश्वासयोग्यता दिन दिनौ सधैँ बनिरहन्छ। ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है ये सच्चाई को सुनने के लिए। र यो एकदमै उचित समय हो यो कुरा सुन्नको लागि। इट इज नॉट माई फेथ, but it is the faithfulness of the Lord which has preserved me. यो मेरो विश्वास होइन, तर यो परमेश्वरको त्यो विश्वासयोग्यता जसले मलाई चाहिँ जोगाएर राख्नु भएको छ। जो वचन दे दिया, जो वचन दिएको छ उसको पूरा कर रहा है, त्यो पूरा भइरहेको छ। यदि कभी कभी हम डिनाई भी कर दें, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ एकदम इन्कार गर्यो भने वो विश्वास योग्य बना रहता है। र तैरै पनि उहाँ विश्वासयोग्यता बनिरहनुहुन्छ। अब सूर्य को स्पेसिफिकली निश्चित रूप से तीन जैसे इतिहास में लिखा गया है। सूर्यको बारेमा इतिहासमा 3टा कुरा लेखिएको छ। पहला, पहिलो, ये इस्राएली लोग जब
एक एक शहर को जीतते, यरीहो को जीत लिए, आई को जीत लिए, जीतते जीतते जा रहे थे। र इजरायलीहरू चाहिँ जब सबै सहरलाई जित्दै एक एक एरियो है यसरी जित्दै जाँदै थिए आसपास के लोग बहुत डर गए। र त्यसको वरिपरिका लोकहरू एकदम डराए। एक बड़ा शहर है, र एउटा ठुलो सहर छ, उसका नाम है गिबियोन। त्यसको नाम हो गिबियोन। वो बड़े लोग सब आए, एल्डर्स, त्यसको धेरै एकदम त्यहाँको पर्चिनहरू आए। भैया ये इस्राएली लोग हमको भी ऐसा जीत लेंगे, र भाइ यो इजरायलले हामीलाई पनि जित्ने छ, ऐसा करते उनके साथ जाकर हम दोस्ती कर लेते र हैं। उनीहरूको सुमा गएर हामी चाहिँ मित्रता गरौँ। अरे वो तो हमारे बाजू में ही है वो, र उता हाम्रो नजिकमै छ, तो हम कैसे जाएं? र कसरी हामी जानु? पुराना चप्पल पहन लिए एकदम पुरानो चप्पल लगाए और 10 दिन की रोटी ले र लिए, एकदम 10 दिन पुरानो रोटीहरू लिए, फटा हुआ बोतल ले लिए पानी का, एकदम फाटेको पानीको बोतल बोके और वो जोशुआ से मिलने र गए। त्यसपछि योशुसँग मिल्न गए, भेट्न जोशुआ गए। बोलता है, योशुले भन्छन् कौन है तुम लोग? तिम्रो को हो? बोलो हम बड़े दूर से आए उनले हैं, भन्छ हामी धेरै टाढादेखि आयौँ। देखो ना हमारी रोटी कितनी पुरानी हो गई है, हेर्नुहोस् न हाम्रो रोटी कस्तो पुरानो भएको छ। हमारे बोतल का पानी भी फट गया है, यो हाम्रो बोतलको पानी पनि यस्तो मैला हमारे भइसकेको छ। चप्पल देखो कितने घस हाम्रो गए। चप्पल हेर्नुहोस् न कस्तो फाटेको छ। जोशुआ सोचा सचमुच में दूर से आए हैं, र जोशुआले सोचे अथवा योशुले सोचे यिनीहरू साँच्चै टाढाबाट आएका हुन्, तो उसने उनके साथ वाचा बांध र लिया। त्यसपछि उनीहरूको साथमा बाछा बाँधे। ये बात दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ा। र यो कुरा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा भयो त्यहाँ। अरे ये गिबियोनी ने जाकर बड़े धोखे के साथ जोशुआ के साथ वाचा बांध लिया, कवेनेंट बांध लिया है, र यो गिबियोनीहरू एकदमै गरी येशूसँग चाहिँ धोका दिएर यिनीहरूले बाछा बाँधे। और ये लोग सब मिलकर गिबियोन को मारने के लिए आए। अब यो अरू वरिपरिका सबै मिलेर चाहिँ यो त्यो गिबोनमाथि हमला गरे। दौड़कर जोशुआ के पास गया, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ दौडेर जोशुआ कहाँ गए। जोशुआ जोशुआ आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया ना, तपाईँले हाम्रोमा अगाडि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो ये नि, देखो ये शत्रु आ रहा हेर है। अब हेर्नुहोस् त शत्रु आइरहेका छन्। तो जोशुआ अपनी सेना को लिया जोशुआले आफ्नो सेनालाई लिएर और गिबियोन के पक्ष में लड़ाई करने के लिए गए। त्यो गिबोनीहरूको पक्षमा लड्नको लागि गए। अब लड़ते लड़ते शाम हो गया, लड्दा लड्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो साँझ अभी पर्यो तक शत्रु खत्म नहीं हुआ, र अझै पनि त्यो लडाइँ अभी चाहिँ तक विजय नहीं मिला। अझ पनि विजय भइसकेको थिएन। तो जोशुआ ने क्या बोला वहां र पर? त्यसपछि योशुले के भने त्यहाँ, मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ तो मेरा हृदय एकदम खुशी और आनंद से भर जाता है। जब जब मैले यो पढ्दछु मेरो हृदय आनन्दले एकदमै भरिएर खुसी हुँदछ। घर जाने के बाद घर गइसकेपछि जोशुआ की किताब, योशुको किताब उसका 9 अध्याय त्यसको 9 अध्याय जरूर पढ़िएगा इस कहानी को समझने के लिए। तपाईँले यसलाई जसरी भए पनि पढ्नुहोस्। अब लड़ाई होते समय, अब त्यो लडाइँ हुनेको बेला अब समयमा जब शत्रु संपूर्ण रीति से अभी तक कब्जे में नहीं आया है, शत्रु पूर्ण रूपमा कब्जामा आइसकेको थिएन। उस समय जोशुआ ने क्या बोला? र त्यस समयमा येशूले के भने, जो 10 अध्याय 10 अध्याय उसका 12 वचन, 10 को 12, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 एंड वर्स 12। योशुको किताब 10 अध्यायको 12 पद। जुन दिन परमप्रभुले योमोरीहरूलाई इजरायलीहरूको सामु सुम्पिदिनु भयो, त्यस दिन योशुले परमप्रभुलाई भने अनि उनले इजरायलका आँखाको सामु भने, हे सूर्य त गिबोनमाथि अडिरह, अनि हे चन्द्रमा त अध्यालोनको बेसीमा अडिरह। 13 The sun stood still। त्यस बेला सूर्य थामियो। जोशुआ ने हुकुम दिया, योशुले एकदमै हुकुम दिए, आज्ञा दिए, हे सूर्य रुक जा। हे सूर्य तिमी अडिय। सूर्य रुक गया, त्यसपछि सूर्य रोकियो। आगे भी नहीं गया, पीछे भी नहीं गया। त्यसपछि अगाडि पनि पछाडि पनि गएन। और 13 वचन में कहता है, 13 पदमा भन्दछ, हाँ तब त्यस बेला सूर्य थामियो और आगे, र चन्द्रमा अडिरह्यो, हाँ। जबसम्म इजरायलीहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई बदला लिइसकेनन्। जब तक कि पूरे शत्रुओं को जीत नहीं लिए तब तक सूर्य आज्ञा मानकर वैसा ही बना रहा। जबसम्म इजरायलले सबै शत्रुलाई जितेनन् त्यति बेलासम्म सूर्यले आज्ञा मानेर अडिरह्यो। 14 वचन, र 14 पद, अनि त्यसभन्दा अघि र त्यसभन्दा पछि कुनै दिनमा त्यस्तो भएको थिएन जुन समय परमप्रभुले एकजना मानिसको कुरा सुन्नुभयो। ऐसा दिन इतिहास में कभी नहीं आया, यस्तो दिन इतिहासमा कहिले आएन, ना पहले कभी था ना उसके बाद कभी आया। न त्यो पहिला थियो न त्यसपछि कहिले भयो। ये क्या शिक्षा हमको देता है? यसले के शिक्षा दिन्छ हामीलाई? ये सूर्य हमारा प्रभु है, यो सूर्य हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ उसकी आज्ञाकारिता, र उहाँको आज्ञाकारिता, पिता ने आज्ञा दिया, पिताले आज्ञा दिनुभयो, हे मेरे बेटे हे मेरो छोरा तू कलवरी के क्रूस के ऊपर इस युद्ध को पूरा करना है। तिमी कल्वरीको क्रुसमा त्यो युद्धलाई पूरा गर्नुपर्छ। ये युद्ध का प्रचार कब हुआ? यो युद्धको प्रचार कहिले भयो? When was the battle declared? यो युद्धको प्रचार कहिले भयो? ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद नहीं, यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेपछि होइन, जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, जुन दिन मान्छेले पाप गर्यो, जिस दिन मनुष्य पाप किया, जुन दिन मानिसले पाप गर्यो, अदन की वाटिका में अदनको बगैँचामा ये युगों की लड़ाई को परमेश्वर पिता ने डिक्लेयर किया। यो युगौको यो लडाईँलाई परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो। उत्पत्ति 3 का 15, उत्पत्ति 3 को 15, तेरे पांव उसके
पांव को तू डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। तिमीले उसको पाउ कुल्चनेछौ र उसले तिम्रो शिर कुल्चनेछ। Oh, that battle of the ages was declared by God the Father on the very day man fell into sin. जब मान्छे त्यो पापमा गिर्यो त्यही दिनमै परमेश्वरले त्यो युद्धको घोषणा गर्नुभयो। और उस युद्ध को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। त्यही युद्धको पूरा गर्नको लागि परमेश्वर कृष्ण संसारमा आउनुभयो। मेरे पिता ने मुझको आज्ञा दी है। मेरो पिताले मलाई आज्ञा दिनुभयो। मेरे प्राण को लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। मेरो प्राणलाई अधिकार लिने तिम्रो अधिकार छैन। मेरे पिता ने मुझको आज्ञा दिया है। मेरो पिताले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। जा तू कलवरी के क्रूस के ऊपर उस काम को पूरा करना। जाऊ तिमी कल्वरी क्रुसमाथि त्यो कामलाई पूरा गर। जब तक कि शत्रु के सिर को उसने कुचल नहीं दिया, जबसम्म शत्रुको शिरलाई उहाँले कुल्चिनु भएन, जब तक कि सारे संसार का पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, जबसम्म सारा संसारको पापको प्रायश्चित भएन, प्रभु यीशु मसीह नहीं उतरे, परमेश्वर कृष्ण त्यहाँबाट झर्नु भएन, जब तक कि यहोशुआ ने शत्रुओं को वश में कर लिया, सूर्य हिला नहीं, जबसम्म यहोशुले त्यो शत्रुलाई चाहिँ नाश गरेन त्यतिसम्म सूर्य हल्लेनन्। प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी परीक्षा, कति धेरै परीक्षा। तू परमेश्वर का पुत्र है, तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ, वो है, नीचे उतर कर आ, तल झरेर आऊ, नीचे उतर कर आ, तल उत्रेर आऊ। But Lord Jesus never came down. तर उहाँ कहिले तल आउनु भएन। Till he vanquished the enemy and said, it is finished. र अन्तिममा उहाँले त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि अब सकियो भन्नुभयो। ऐसा दिन यस्तो दिन दुनिया ने कभी नहीं देखा। र दुनियामा संसारमा कहिले पनि देखा परेन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानकर आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, नया जीवन के लिए उसने अपना प्राण बलिदान किया। जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिताको आज्ञा मानेर तपाईं र मेरो उद्धारको लागि, पाप क्षमाको लागि चाहिँ त्यो दिन पूरा गर्नुभयो। It is finished. अब सकियो, पूरा भयो। When Lord Jesus said it is finished, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अब पूरा भयो, शैतान ने क्या बोला? शैतानले के भन्यो? I am finished. म सकिए, खत्म कर दिया। खत्म समाप्त गरिदिनु उसके भयो। राज्य को, उसके अधिकार को, उसकी शक्तियों का निस्तनाबूद कर दिया। र त्यो उसको शैतानको राज्यको शक्तिको सबैलाई एकदमै निमेट गरिदिनु भयो। आज इसीलिए बड़े करेज के साथ, निडर होकर हम ये सुसमाचार सुनाते र हैं। आज हामी यसै कारणले एकदमै साहसका साथमा, निडरका साथमा यो सुसमाचार सुनाउँछौँ। The book of Isaiah, ईसाईको किताब chapter 40, 40 अध्याय, 40 अध्याय 1 और 2। 1 र 2 पद। Comfort my people. कौन सी सांत्वना? अब पढ़िए। तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सान्त्वना दियो मेरो प्रजालाई, सान्त्वना दियो। सांत्वना सबों के लिए है। यो सान्त्वना सबैको लागि हो। पक्षपात नहीं करने वाला परमेश्वर का सांत्वना वचन है ये। पक्षपात नगर्नु हुने परमेश्वरको सान्त्वना हो यो। देखिए क्या वचन है दूसरा। दोस्रो पद हेरौँ। यरुशलेमसँग सान्त्वनाको कुरा गर र त्यसलाई कराएर यसो भन, तिम्रो लडाई पूरा भयो, तेरे युद्ध को समाप्त कर दिया मैंने। तिम्रो लडाईलाई मैले पूरा गरिदिएँ। आगे, तिम्रो अधर्म क्षमा भयो, तेरे पाप को मैंने क्षमा भी कर दिया। तिम्रो पापको पनि क्षमा भयो। आओ मेरे पास। अब मेरो नजिकमा आओ, मसँग आओ। ये सुसमाचार हमको भी सुनाया गया। र यो हामीलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो। क्या सुसमाचार है? कस्तो सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, आफैले आफैले नम्र तुलाउनु भयो, यहाँ तक आज्ञा माना, यहाँसम्म आज्ञा मान्नुभयो कि उसने क्रूस के ऊपर मरते दम तक उसने आज्ञा माना। क्रुसमा मर्ने बेलासम्म पनि उहाँले आज्ञा पूरा He was गर्नुभयो। obedient even to the death of the cross. उहाँ चाहिँ क्रुसको मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी हुनुभयो। फिलिपियों की पत्री फिलिपीको किताब पत्री 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 8 वचन। फिलिपी 2 को 8। अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। The sun stood still. घाम एकदमै अडिरह्यो जब तक कि शत्रु को संपूर्ण रीति से जोशुआ ने जीत नहीं लिया, सन आज्ञा मानकर ठहरा रहा। जबसम्म यीशुले त्यो शत्रुहरूलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा नाश गर्न आज्ञा मानेर सूर्य त्यहाँ अडिरह्यो। ऐसा दिन दुनिया ने कभी नहीं देखा। यस्तो दिन संसारमा कहिल्यै देखिएन। जो नहीं जानते हैं जसले यो जान्नुहुन्न उनके प्रोत्साहन के लिए र उनीहरूको लागि यो उत्साहको लागि साइंस ने इस बात को प्रूव किया है थ्रू एस्ट्रोनॉमी यो एकदम कि दुनिया में एक ऐसा समय आया था जो ये टाइम मिस हो रहा है। विज्ञानले यसको चाहिँ एकदमै यो पुष्टि गरेको छ। जो यो ताराहरूको बारेमा, सूर्यको बारेमा पढ्छन् उनीहरूले, संसारमा यो एकचोटि आएको छ। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारिता, उस युद्ध को उसने जीत लिया। त्यो युद्धलाई उहाँले जित्नुभयो। शैतान के सिर को उसने कुचल दिया। शैतानको शिरलाई उहाँले संसार को भी जीत लिया। संसारलाई जित्नुभयो। मृत्यु को हरा दिया। मृत्युलाई हराइदिनु भयो। अंधकार की शक्तियों को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। अन्धकारको शक्तिलाई बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उहाँले चाहिँ तमासा बनाइदिनु भयो। उसकी आज्ञाकारिता मृत्यु तक।
उहाँको आज्ञाकारिता त्यो मृत्युसम्म। जाओ मेरे लोगों को सांत्वना दो। जाऊ मेरो लोकलाई मेरो जनतालाई सान्त्वना देऊ। यदि किसी ने उद्धार नहीं पाया है, यदि कसैले उद्धार पाउनु भएको छैन भने इसके अलावा आपके लिए कोई दूसरा सांत्वना नहीं र है। यो भन्दा अरु तपाईको लागि कुनै पनि सान्त्वना छैन। जाओ मेरे लोगों को ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर बोलो, तुम्हारा युद्ध समाप्त हो गया, तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया। जाऊ मेरो जनहरूलाई गएर एकदम चिच्चाउँदै चिच्चाउँदै भन, तिमीहरूको युद्ध मैले समाप्त भयो, तिमीहरूको पाप क्षमा भयो। दूसरा, दोस्रो कुरा, हिजकिया बीमार पड़ गया। हिजकिया बिरामी भए। उसका बीमारी इतना भयानक था कि वो मरने वाला था। उनी यस्तो भयंकर बिमारीमा परे कि उनी मर्नेवाला थिए। अब हिजकिया कौन है? हिजकिया को हुन्? इस्राएल के 49 किंग्स में उनी इजरायलको एकदम 49 राजा 39 राजाहरूमध्ये यहो इस्राएल के जो 20 राजा थे, 20 के 20 बुरे थे। र इजरायलमा जो 20 वटा राजा थिए सबै खराब थिए। लेकिन यहूदा के जो 19 राजा में से र यहूदाको 19 राजाहरूमध्ये 8 राजा अच्छे थे र 8 राजा राम्रा थिए। 8 में से 8औंमा 4 दो बहुत ही उत्तम थे र 4 वटा चाहिँ एकदमै उत्तम थिए। 4 एक्सीलेंट किंग्स ऑफ जुडा में से हिजकिया का एक नाम है। र यो यहूदाको 4 वटा उत्तम राजाहरूमध्ये हिजकिया एउटा हुन्। लेकिन वो बीमार पड़ गया, तर उनी बिरामी भए, मरने वाला था। उनी मर्ने लागेका थिए। वो दीवार की तरफ जाकर जोर जोर से रोने लगा। उनी एकदम भित्तातिर फर्केर एकदम चर्को चर्को रुन थाले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मतलब हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं मरना नहीं चाहता, म मर्न चाहदिन। तो परमेश्वर उसको उसकी प्रार्थना सुन ली, र परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो, चंगा किया, चंगाई गर्नुभयो। 15 साल उसकी बढ़ा दिया। त्यसपछि 15 वर्ष उनको आयु थपिदिनु भयो। अब ये संपूर्ण रीति से मैं चंगा हो गया हूं और मैं मरूंगा नहीं, इसका प्रमाण क्या है? यशायाह से हिजकिया ने पूछा। र त्यसपछि यो हिजकियाले यशायाहसँग सँगै अब म पुरै चंगाई भए, अब मर्दिन, यसको चाहिँ अब निशान के हो? अब यशायाहसँग उनले सोधे। यशायाह बोलता है, त्यसपछि यशायाहले भन्छन्, तू ही बता क्या प्रूफ चाहिए तुझको? र तिमी नै भन, तिमीलाई के प्रमाण चाहियो? राजा का एक टाइम है, उसको सन डायल बोलते हैं। राजाको समयमा एकदम एउटा समय थियो, त्यसलाई चाहिँ सूर्यको घडी हुन्थ्यो। हाँ, वो एक प्रकार की घड़ी है, वो सैंड उसमें से धीरे धीरे गिरते रहता, उसके अनुसार वो टाइम कैलकुलेट करते थे। र त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बालुवा खस्ने सानो चिज हुन्छ, त्यो बिस्तारै बालुवा खस्ने, त्यो प्रकारले समय हेरिन्थ्यो। तो तू क्या बोलता है कि वो ऊपर से सैंड डायल नीचे गिर जाना चाहिए, र उसका जो रेत है त्यो जुन पनि बालुवा छ त्यो के छिटो झर्नु पर्यो? तो हिजकिया बोलता है, हिजकियाले भन्छन्, ऊपर से रेत गिरा बड़ी आसान बात है, र यो चाहिँ माथिबाट बालुवा खस्नु एकदम सजिलो कुरा हो। तो लेकिन यदि वो ये टाइम जो है, यदि जो बीत गया है वो टाइम वापस आ जाए, र यदि त्यो चाहिँ त्यो तलबाट माथि जानु अथवा बितेको समय फर्किनु आउनु, नीचे पड़ा हुआ रेत यदि वो ऊपर चला जाए, यदि तल खसेको बालुवा माथि जान्छ भने, ये अद्भुत बात है। ये र बल्ल यो अचम्मको कुरा हो। मेरे लिए पक्का प्रमाण होगा कि प्रभु ने मुझको चंगा कर दिया। र अनि मलाई यसपछि मात्रै पक्का निर्णय यो चाहिँ प्रमाण हुन्छ कि प्रभुले मलाई चंगाई गरिदिनु भयो। अब इसका पिक्चर देखिए, र यसो हेरौँ अब यहाँ आइजया यशायाहको किताब चैप्टर 38 38 अर्थात् 38 अध्याय और उसकी आयत है वर्स 8। यसको 8 पद। हेर, आहाजको धूप घडीमा जुन डिग्रीहरूको छाया तल ढल्किएको छ, त्यो छाया 10 डिग्री पछाडि फर्काइदिनेछु। तब घाम 10 डिग्री पछाडि फर्क्यो, तब डिग्रीहरू त्यो तल ढल्किसकेको थियो। घाम मतलब सूर्य, सन डायल मीन्स दैट इज नहीं, सन है कि घाम इंग्लिश में लिखा है सन डायल, आई थिंक सन रिटर्न्ड। हियर इज आल्सो दैट मीन्स छाया 10 डिग्री तल पछाडि फर्कियो। इंग्लिश में लिखा है, बोलिए मेरे पीछे, द सन रिटर्न्ड। र इंग्लिशमा लेखेको छ सूर्य फर्कियो। सूर्य पीछे आ गया, सूर्य पछि सर्यो। बड़ी अद्भुत बात है ये। र यो अद्भुत काम कुरा हो। हमारा प्रभु सूर्य है। हाम्रो प्रभु सूर्य हुनुहुन्छ। क्या सिखाता है ये? यसले के सिकाउँछ? हमारे मसीही जीवन में, हाम्रो यो क्रिस्चियन मसीह जीवनमा उद्धार पाने के बाद भी, उद्धार पाइसकेपछि पनि ऐसा मैं तो बहुत रेयर समझता हूँ कोई होगा जो कभी फिसला नहीं है। र यो चाहिँ एकदमै अति यो एकदमै रियर अथवा चाहिँ नघट्ने घटना हो है। यो चाहिँ अचम्मको। कहीं ना कहीं हम गिर गए, कहीं हामी यसरी लडेका छौँ, कहीं ना कहीं हम आज्ञा को नहीं माने, कहीं हामीले आज्ञा मानेका छैनौँ। कई बार तो संसार की जो मलिनता है वो भी आ गई, संसारको त्यो चाहिँ नराम्रोपन त्यो पनि हामीमा आउँछ। कई बार हमने प्रभु से मुंह फेरकर उल्टा भी चले गए। कहिलेकाहीँ प्रभुदेखि मुख फर्काएर हामीले अर्को साइडतिर पनि इसको हम आत्मिक बीमारी कहते हैं। यसलाई हामी आत्मिक बिमारी भन्छौँ। पौलुस कहता है, पाउलले भन्छन्, तुम में से बहुत सारे निर्बल हैं, तिमीहरूमध्ये धेरैजना निर्बल छौ, बहुत सारे रोगी भी हैं, धेरै रोगीहरू पनि छौ। अरे प्रभु के मेज में भाग लेने वाले विश्वासियों के विषय में पौलुस कह रहा है। यो प्रभु
प्रभुको मेचमा भाग लिने विश्वासीको बारेमा पावलले भन्दैछन्। मैं बहुत अभी तक सुना भी नहीं कोई बोल सके कि मैं कभी जीवन में निर्बल नहीं हुआ, रोगी नहीं हुआ। यो कोहीले पनि भन्न सक्दैन कि मैले सुनेको पनि छैन कि म जिन्दगीमा कहिले पनि निर्बल पनि भएन, रोगी पनि भएन। कई बार हम रोगी हो गए, कतिचोटि हामी रोगी भयौँ, कई बार हम प्रभु से दूर भी चले गए, कतिचोटि हामी प्रभुदेखि टाढा पनि गयौँ। लेकिन प्रभु एक विश्वास योग्य दयालु महायाजक के समान वापस हमारे पास आया। तर प्रभुजी एउटा विश्वासयोग्य महापुजारीको रूपमा हाम्रो साथमा आउनुभयो। इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 2 अध्याय 2 अध्याय 17 वचन। हिब्रू 2:17। कितने बार उसने हमको रेस्टोर किया, कतिचोटि हामीले पुनर्स्थापन गर्नुभयो। जैसे सूर्य वापस आया, जसरी सूर्य फर्केर आयो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर हमको फिर से एक बार रेस्टोर किया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि पनि हाम्रो साथमा आएर हामीलाई उहाँले चाहिँ पुनर्स्थापन गर्नुभयो। जो कुछ हमने खोया था सब कुछ उसने हमको वापस दिया है। जुन कुरा हामीले गुमाएका थियौँ त्यो सबै हामीलाई फिर्ता दिनुभयो। ये सेवकाई उसने एक दयालु और विश्वास योग्य मर्सीफुल एंड फेथफुल हाई प्रीस्ट एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। र यो चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि पर्ने विश्वासयोग्य महापुजारीको रूपमा उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं। हिब्रूको पत्री 2 अध्यायको 17 पदमा हामीले पढ्छौँ, हाँ। यसकारण मानिसका पापहरूको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी हुनका निम्ति उहाँ सबै कुराहरूमा आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो। कितना बढ़िया ये सेवा प्रभु आज हमारे लिए कर रहा है। कस्तो यो महान सेवा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। यदि वो वापस हमारे पास नहीं आता, यदि उहाँ हाम्रो साथमा फर्केर नआउनु भए, यदि हमको वो विजिट नहीं करता, यदि उहाँले हामीलाई भिजिट गर्नु भएन भने, ये बात प्रभु मेरी सहायता करे। मेरे ख्याल से साम 80 में ये बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। साम 80 भजन 80 भजन का 80 भजनको 80 और उसका है 7 पढ़ लीजिए पहले। यसको साथमा, हाँ। हे सेनाहरूका परमेश्वर हामीलाई फर्काउनुहोस् अनि आफ्नो चेहरा चम्काउनुहोस् र हामी बचाइनेछौँ। टर्न अस अगेन, फिर से एक बार मोड़कर हमको अपने पास ला प्रभु जी। र फर्काएर फेरि हामीलाई तपाईको साथमा लिनुहोस् प्रभु। वो वचन कोई मदद कर, विजिट अस करके लिखा है। त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई भेट्नुहोस् भनेर लेखेको छ। अथवा हाँ 14 14 पद, रिटर्न वी बिसीज thee O God, look down from heaven and behold and visit this vine। 14 पद, हाँ। हे सेनाहरूका परमेश्वर हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौँ, हाँ। फर्कनुहोस्, स्वर्गबाट तलतिर नजर लगाएर It is हेर्नुहोस्। not I who has returned, यो म होइन, म फर्किने। the Lord returned to visit me and to restore me। परमेश्वर म कहाँ फर्किने भएर मलाई भेट्नु भएर मलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गर्नुभयो। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे इसके लिए बताइए? यसको लागि कस्तो शब्द प्रयोग इसको गर्नु प्रेम हामीले? बोलेंगे, यसलाई प्रेम भन्नु, इसको अनुग्रह बोलेंगे। यसलाई अनुग्रह भन्नु। कितना बड़ा दाम उसने चुकाया, कति ठुलो मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो। लहू का दाम देकर उसने क्षमा किया, रगतको दाम दिएर उहाँले हामीले क्षमा गर्नुभयो। अनंत जीवन दिया, अनन्त जीवन दिनुभयो, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिनुभयो, वचन दिया, वचन दिनुभयो, संगति दिया, संगति दिनुभयो, सब कुछ दिया। सबै कुरा दिनुभयो। उसके बाद भी हम बीमार पड़ गए, त्यसको पछि पनि हामी बिरामी भयौँ, हम उससे दूर चले गए। हामी उहाँदेखि टाढा गयौँ। अब हमने the Lord is returning as the Son returned. Lord Jesus Christ as our merciful and faithful high priest, so many times he returned, visited us and restored us. सूर्य फर्के जस्तै परमेश्वर हामी तर्फ फर्किनु भयो। हाम्रो उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर एकदमै महापुजारी हुनुहुन्छ। क्या करता है? के गर्छौँ? परीक्षाओं के समय बल देता है, परीक्षाको समयमा उहाँले बल दिनुहुन्छ, निर्बलताओं में सहानुभूति दिखाता एकदमै है, शक्तिहीनतामा उहाँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ, हद दर्जे तक हमारा उद्धार करता है। हरेक पटक उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। The sun stood still, घाम एकदम एक ठाउँमा अडिरह्यो। the obedience of Lord Jesus त्यो Christ. चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारिता। No day like that day, त्यो दिन जस्तो कुनै दिन थिएन, no day like that day, त्यो दिन जस्तो कुनै दिन छैन जब प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पिता की आज्ञा मानकर कलवरी के क्रूस के ऊपर पापों का प्रायश्चित किया। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा पिताको आज्ञा मानेर चाहिँ पापीको लागि उहाँले चाहिँ बलिदान दिनुभयो। It is finished. अब पूरा भयो। जाओ ये सांत्वना का वचन सबको बोलो, जाऊ यो सान्त्वनाको सब वचन सबैलाई भन, तुम्हारे युद्ध को मैंने खत्म कर दिया, तिम्रो युद्धलाई मैले तुम्हारे सकाइदिएँ, पाप को मैंने क्षमा कर दिया, तिम्रो पापलाई मैले क्षमा गरिदिएँ, आओ मेरे पास, मेरो साथमा आऊ, मैंने तुमको छुड़ा लिया है। मैले तिमीलाई छुटकारा दिएँ। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, the sun returned। घाम फर्कियो। कई बार हमने गलतियां की, कतिचोटि हामीले गल्ती गर्यौँ, कई बार हमारे प्रभु के पवित्र हृदय को हमने दुखी किया। कतिचोटि हामीले परमेश्वरको पवित्र हृदयलाई दुखित तुल्यायौँ। Many a times we took things for granted। हमने सोचा ओ सब ठीक, ये भी चलता है, वो भी चलता है, चलता चलता है बोल के हमने
आत्मिक बातों को भी took for granted. कतिचोटि हामीले चाहिँ यस्ता कुरालाई चाहिँ ठिकै छ चल्छ भनेर यस्तो आत्मिक कुरालाई पनि यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले हल्का लियौँ। धीरे धीरे निर्बल हो गए, हामी बिस्तारै बिस्तारै कमजोर भयौँ निर्बल हो गए, लेकिन हम रोगी भी हो र गए, एकदम कमजोर हुँदा हुँदै हामी रोगी पनि भयौँ, हिजकिया के समान। यो हिजकिया जस्तै। और ये रोग को हमें यदि कोई चंगा नहीं करता, यदि यो रोगलाई कसैले चङ्गाई नगरेको भए हम उसी रोग में मर भी गए होते। हामी त्यही रोगमा मर्ने पनि थियौँ। लेकिन जैसा सन रिटर्न्ड, तर जसरी घाम फर्क्यो वो महायाजक त्यो महापुजारी प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु ख्रीष्ट he returned to visit me and to restore me. उहाँले म कहाँ फर्केर उहाँले मलाई फेरि पनि पुनर्स्थापन गर्नुभयो। एक और बार स्पेसिफिकली सूर्य को इतिहास में प्रकट किया। र अझ हामी एउटा विशेष कुरा सूर्यको हेर्छौँ। लूका सुसमाचार लुकाको सुसमाचार 23 चैप्टर 23 अध्याय और उसका 45 वर्स। 23 को 45। लूका 23 और उसका 45। लुका 23 को 45। And the sun was darkened. अनि सूर्य अँध्यारो भयो। सूर्य अंधकार हो गया। सूर्य अँध्यारो भयो। अरे सूर्य को बनाया था ही उजाला देने के लिए। सूर्यलाई उज्यालो दिनकै लागि बनाइएको थियो। ये क्या बोलता है? यो के भन्छ? क्या परमेश्वर को कोई मार सकता है? के परमेश्वरलाई कसैले मार्न सक्छ? जो जीवन का दाता है, जो जीवन दिने हुनुहुन्छ, जो खुद में जीवन रखता है, जोसँग आफै जीवन छ, जो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक समान रहने वाला। जो चाहिँ एकदम सुरुदेखि अन्तसम्म पनि हुनुहुन्छ। Can anybody kill God? के कसैले परमेश्वरलाई मार्न सक्छ? Can God die? के परमेश्वर मर्न सक्नुहुन्छ? Yes, he died. हो, उहाँ मर्नुहुन्छ। इसको समझाने के लिए यसलाई बुझाउनको लागि सूर्य काला हो गया। सूर्य अँध्यारो भयो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को यह बताता है। र यसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युलाई बताउँछ। Can God die? के परमेश्वर मर्न सक्नुहुन्छ? Yes, he will die. यस, उहाँ मर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह मर गए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भयो। कैसे पता चला? कसरी थाहा भयो? सन डार्क हो गया। घाम अँध्यारो भयो। ये मृत्यु की बात बहुत बड़ी नहीं है। यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हैन मर्नुको। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से यदि जी नहीं उठता, यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेर पनि नजिउनु भएको भए हमारा विश्वास भी बेकार है, हाम्रो विश्वास पनि बेकार हो, आने वाले जीवन की आशा भी नहीं है, आउनेवाला जीवनको आशा पनि होइन, हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हाम्रो लागि त्यसपछि कुनै उत्तम कुरा हुन्न। 3 घंटे के लिए सूर्य अंधकार हुआ। 3 घण्टाको लागि सूर्य अँध्यारो भयो। प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों के लिए मरा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट 3 दिनको लागि मर्नु भयो। 3 घंटे के बाद 3 घण्टापछि सूर्य फिर से आया, घाम फेरि आयो, फिर उजाला हुआ। फेरि उज्यालो ये भयो। पुनरुत्थान है। ये त्यसपछि यो पुनरुत्थान हो। not only the darkness of the sun speaks about the death of Lord Jesus Christ, but after 3 hours when the sun came back, it speaks to us so gloriously about the resurrection of Jesus Christ. यो चाहिँ सूर्य अँध्यारो हुनु भनेको प्रभु यीशुको मृत्यु मात्रै होइन, यो 3 घण्टा अँध्यारो भयो भन्नुले चाहिँ प्रभु त्यसपछि उज्यालो भयो भनेको प्रभुको पुनरुत्थानको कुरा पनि हो। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे हैं, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरेर उठ्नु भयो। इसलिए कि वो जी उठा। यसले उहाँ जिउनु, यो कारणले कि उहाँ जिउनु उठ्नु मुझको भयो। भी ये आशा है, मेरो लागि पनि मैं आशा छ, जरूर जी उठूंगा। म पनि निश्चय नै बौरेर उठ्नेछु। 2 वचन पढ़ते हैं, 2टा वचन हामीले पढ्नेछौँ। ध्यान से उसको देखिएगा। ध्यानसँग उसको त्यसलाई रोमियो हेर्नुहोस्। की पत्री रोमीको किताब 8 अध्याय 8 अध्याय और उसका 11 वचन। 11 पद। The book of Romans chapter 8 and verse 11. रोमी 8 को 11। हाँ, तर जसले येशूलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँको आत्मा तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। ये हमारी आशा है। यो हाम्रो आशा हो। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो। एक दिन मैं भी मरे हुए में से जी उठूंगा। एक दिन मरेकोबाट म पनि जिएर उठ्छु। यही पुनरुत्थान मेरी महिमा है। यही पुनरुत्थान मेरो महिमा हो। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है। ये तिमीहरू भित्र मसीह महिमाको आशा हुनुहुन्छ। Christ in you the hope of glory. तिमी भित्र ख्रीष्ट महिमाको आशा हुनुहुन्छ। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 51 and 52। 51 र 52। हाँ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। एकै क्षणमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरही बज्दाखेरि, किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराउने छन् र हामीहरू चाहिँ बदली हुनेछौँ। कितना सुंदर ये है। कति राम्रो छ The यो। sun was darkened, सूर्य अंधकार हो गया। घाम अँध्यारो भयो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का एक पिक्चर है। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको एकदम मृत्युको। सूर्य अंधकार नहीं हो सकता, घाम अँध्यारो हुन सक्दैन, क्योंकि सूर्य को उजाला देने के लिए ही बनाया गया, सूर्यलाई उज्यालो दिनकै लागि लेकिन वो अंधकार हो गया। यदि तर उहाँ अन्ध। क्या परमेश्वर को कोई मार सकता है? के परमेश्वरले कसैले मार्न सक्छ? क्या प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के अंदर जा सकते हैं? के प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युकोमा जान सक्नुहुन्छ? यस, वो गया। हो, उहाँ जानुभयो हमारे लिए, हाम्रो लागि, हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया। हाम्रो पापको लागि पक्राइनु भयो। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। जो पापी
पापै जानुहुन्थेन, हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। उसने मृत्यु को अपने आप लेके सौंप दिया। उहाँले मृत्युमा आफैलाई सुम्पिनु मृत्युको लेकिन लागि। 3 घंटे के बाद तर 3 घण्टापछि जैसे सूर्य फिर से आया, जसरी सूर्य फेरि उदायो, प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार जी उठे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि जिएर उठ्नुभयो। So the darkness of the sun speaks to me more about resurrection than the death of Jesus Christ. त्यसकारण चाहिँ त्यो सूर्य अँध्यारो हुनु भनेको प्रभु यीशुको मृत्यु भन्दा पनि प्रभु यीशुको पुनरुत्थानलाई बेसी बोल्छ यसले। और वो ही पुनरुत्थान मुझको एक आशा के रूप में मिली है। यही पुनरुत्थान मेरो लागि आशाको रूपमा मिलेको छ। यही पुनरुत्थान मेरे लिए महिमा है। यही पुनरुत्थान मेरो लागि महिमा हो। वो ग्रेस दिया है, त्यो अनुग्रह दिनुभयो वो महिमा भी देगा। र अनि उहाँले त्यो महिमा पनि दिनुहुन्छ। कितनी सुंदर ये आशा हमारे लिए। कति सुन्दर आशा हाम्रो लागि। अब पढ़ते हैं 41। अब हामीले 41 पढ्नेछौँ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 41 वचन। 15:41। घामको तेज एक किसिमको हुन्छ, जुनको अर्कै तेज छ, ताराहरूको तेज अर्कै किसिमको हुन्छ, किनकि तेजमा एक तारा अर्को तारा भन्दा भिन्नै हुन्छ। बच्चे भी बता सकते हैं। यो कुरा बच्चाहरूले पनि बताउन सक्छन्। सूर्य की एक महिमा है, सूर्यको एउटा महिमा हुन्छ, चंद्रमा की एक महिमा है, चन्द्रमाको एउटा महिमा हुन्छ, तारों की एक महिमा है। ताराको एउटा ये महिमा सब हुन्छ। ज्योति देने वाले यी हैं। सबै ज्योति दिने हुन्। लेकिन सबसे बड़ी महिमा किसकी है? र सबैभन्दा धेरै महिमा के को छ? किसकी है? के को लागि छ? हाम्रो लागि सूर्य का है। सूर्यको। सूर्य में और चंद्रमा में और तारों में जब हम देखते हैं, सबके अपनी अपनी महिमा है। सूर्य, चन्द्रमा, तारा सबै हामी देख्छौँ, सबैको आफ्नो आफ्नै महिमा छ। लेकिन सबसे बड़ी महिमा किसकी है? र सबैभन्दा धेरै महिमा कसको हुन्छ? सूर्य की महिमा। सूर्यको महिमा। इसीलिए हम बोलते हैं, यसकारण हामी भन्छौँ, the glory of our Lord Jesus Christ will abide for ever and ever. यसैकारण हामी भन्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा सधैँभरि रहिरहनेछ। The glory of our Lord, हमारे प्रभु की जो महिमा है वो सनातन से सनातन तक बनी र रहेगी। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा सनातनदेखि सनातनसम्म बनिरहन्छ। शैरस राजा एक बड़ा राजा था। र श्रेष्ठ राजा एकदम बडा ठुलो एक बार मन के अंदर विचार आया, उनको मनमा एउटा विचार आयो, मैं अपने राज्य की महिमा को दिखाना चाहता हूँ। मैले आफ्नो राज्यको महिमा देखाउँछु। सारे 127 प्रोविंसेस के लोगों को बुलाया। र सबै 120 प्रान्तको मान्छेहरूलाई बोलाए। हाँ, और सबको भोजन खिला रहा है। सबैलाई भोजन खुवाउँदै थिए। सोना चांदी के बर्तन लाया है। र सुन चाँदीको एकदम त्यो भाँडाकुँडा ल्याए। बाइबल में लिखा है बाइबलमा लेखेको छ 180 दिन के बाद ठंडा पड़ गया। र 180 दिनपछि हुन्छ एकदमै ठन्डा भयो। The glory of this world, the glory of the man will fade away like the grass. संसारको महिमा अनि मानिसको महिमा घाँस जस्तै एकदमै ओइलिएर जान्छ। But the glory of the sun, तर घामको महिमा, the glorious of all, तर त्यो घामको सबसे महिमित है, सबैभन्दा महिमित हुन्छ the त्यो। glory of Lord Jesus Christ. र प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा, वो महिमा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, that glory I want to share with you. र प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ त्यो महिमा म तिमीलाई बाँड्न चाहन्छु, दिन हे चाहन्छु। पिता, हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दिया, जो महिमा तपाईँले मलाई दिनुभयो, मेरी बड़ी इच्छा है मेरो ठुलो इच्छा छ उस महिमा में मेरे चेले बने रहे। र त्यो महिमामा मेरा चेलाहरू बनिरहन्। Can we understand this? के तपाईँले यो बुझ्न Can बुझ्न we सक्छौँ? understand this? के हामीले यो बुझ्न सक्छौँ? Can we share the glory of the sun? के त्यो घामको महिमा हामीले बाँड्न सक्छौँ? सूर्य के समान क्या हम ज्योति दे सकते हैं? के सूर्य जस्तै हामीले त्यो ज्योति दिन सक्छौँ? सूर्य के समान महिमा क्या कभी हम पा सकते के हैं? सूर्यको जस्तै महिमा के हामीले पाउन सक्छौँ? इसको चैलेंज के रूप में लेकर हम आज की आराधना में प्रवेश करेंगे। र यसलाई एकदम चुनौतीको रूपमा लिएर हामी आजको आराधनामा जान्छौँ। द बुक ऑफ जजेस न्यायको किताब चैप्टर 5, 5 अध्याय, न्यायों की किताब और उसका 5 अध्याय, न्यायको किताबको 5 अध्याय वर्स 31। 31 पद। So let all thine enemies perish, O Lord, but let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might. यसरी नै हे परमप्रभु तपाईका सबै शत्रुहरू नष्ट भइजाउन्, हाँ? तर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ हाँ। पूर्ण प्रतापमा पुगेको सूर्य जस्ता हुन्। जो तुझसे प्रेम करते हैं जसले तपाईलाई प्रेम गर्छन् दोपहर के सूर्य के समान चमकेंगे। दिउँसोको सूर्य जस्तै चम्कुन्। हमारी आराधना के साथ साथ ये सेंटेंस जरूर जोड़ना। हाम्रो आराधनासँग चाहिँ त्यो वाक्यलाई अवश्य जोड्नुहोस्। लॉर्ड जीसस, प्रभु येशू, आई लव यू। म तपाईलाई प्रेम गर्छु। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु येशू, मैले तपाईलाई प्रेम गर्छु। केवल शब्दों की बात नहीं, यो केवल शब्दको कुरा मात्रै होइन। सचमुच में जब हम बोलते हैं जब हामी वास्तविक रूपमा बोल्दछौँ, तू सूर्य है प्रभु जी, तपाईँ सूर्य हुनुहुन्छ प्रभु। तूने अनुग्रह दिया, तपाईले अनुग्रह दिनुभयो, अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिया, अनुग्रहद्वारा उद्धार दिनुभयो, बहुतायत के अनुग्रह के द्वारा रेस्टोर भी किया। प्रशस्ताको अनुग्रहद्वारा हामीलाई फेरि पुनर्स्थापन पनि अब तू गर्नुभयो। मुझको महिमा भी देगा। अब तपाईले मलाई महिमा पनि दिनुहुन्छ। मैं उसके योग्य नहीं हूँ, म त्यसको योग्य छैन। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, यसैले म तपाईलाई भन्दछु, लॉर्ड आई लव यू। प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्छु। इन शब्दों को याद करते हुए मैसेज को रिपीट मत करना। जो भी बात आपके हृदय को स्पर्श किया है उसको याद करके 2-2 शब्दों में आराधना करें। यो शब्दहरूलाई याद गर्नु।